नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के तो लेवल्स देंगे ही देंगे। इसके अलावा हम आपको स्टॉक के बारे में बताएंगे। इसके अलावा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो गलती करी है मार्केट में, उसके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों, हमने कुछ टाइम से हम निफ्टी शॉर्ट करा रहे थे और निफ्टी में उसके उसके हिसाब से पैसा भी बना, बट हमने एक लेवल आपको दिया था कि भाई एक बार निफ्टी 16,900 17,000 के आसपास एक बार आनी चाहिए, क्योंकि उसका भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो कल की वीडियो में हमने बोला था कि आप सेल ऑन राइज करके चलिएगा, बट आप एक पैटर्न का वेट करिएगा। जब कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तो आप पोजीशन शॉर्ट बना के चलिएगा। बट लोग हैं, उन्हें जल्दबाजी थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने विदाउट एनी कंफर्मेशन आज काफी लोगों ने पुटे बाय करनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि सुबह से मेरा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं पुट खरीद लूं, मैं पुट खरीद लूं। उनको हम मना कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में कोई रिवर्सल नहीं बना है। किसी भी तरीके की सेलिंग अभी अवॉइड करिए। बट लोगों को पता नहीं क्या ऐसी तलब थी, क्या ऐसा नुकसान देने का मन कर रहा था। लग रहा है कल ज्यादा पैसे उन्होंने कमा लिए मार्केट से, तो उन्होंने क्या करा कि ज़्यादातर लोगों ने, या फिर जो मैसेजेस मेरे पास आए थे, तो पुट खरीदने की कोशिश करते, उनको मना भी करा तो वो जानबूझ के अपनी पोजीशन जबरदस्ती लेने लगे। उनको लगा कि मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि अभी जो यूएस की न्यूज़ थी उसके हिसाब से सारे लोग कह रहे थे, जब एनालिस्ट कह रहे थे कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरा। बट न्यूज़ आने से पहले ही उसमें पैटर्न बन चुका था। तो कहने का मतलब है, जब न्यूज़ आती है, हर आदमी न्यूज़ के अकॉर्डिंगली काम करता है, बट मार्केट उसके अगेंस्ट चलती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूज़ का इतना ज़्यादा बेनिफिट मार्केट में नहीं रहता है। आप टेक्निकल के हिसाब से चलिए, टेक्निकल के हिसाब से ही ट्रेड करिए। आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, बट आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो ना करके अगर आप न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो फिर दोस्तों दिक्कत फिर आप ही में है, आप ही को नुकसान होगा। फिर उसमें किसी को ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सही नहीं बैठती है। तो गलती लोगों ने क्या करी थी उसके बारे में मैं जल्दी से बताना चाहूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब है था क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो पहली जो सेलिंग आपको कराई थी, सबसे पहले आपको शॉर्ट कहाँ पे कराया था हमने निफ्टी को, बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे आपको शॉर्ट बनाया था, बताया था कि भाई यहाँ पे आप 17,900 के आसपास निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। अब भैया चलो, वहां से मार्केट नीचे गिरा और आपने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद सीधा सीधा हम चले गए जिसके डेली के चार्ट पे, और डेली के चार्ट पे हमने देखा कि भाई यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं बेरिश हैरामी पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और उसके हिसाब से हमने आपको बोला था कि जब मार्केट चल रहा था, यहाँ पे काम करा रहा था, तो बोला था कि भाई यहाँ पे आप पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। उस टाइम रेट चल रहा था निफ्टी का 17,700 का, और यहाँ पे जो एसएल बनता था वो बनता था 17,950 के आसपास का। ये छोटा सा एसएल था, तो बोला था भाई पोजीशन सेल बना के चलिए, ओवरनाइट होल्ड करिए। और अगले दिन ही मार्केट गिरा 17,160 का, इसने क्या है, लो बना दिया। तो बहुत अच्छा खासा पैसा कल लोगों ने कमाया। अब हुआ क्या, चलो ठीक है जी, बट एक्चुअल में अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि सेलिंग यहाँ बनती थी, स्टॉप लॉस ये था, राइट, ये एसएल है, और सेल यहाँ बनता था। तो मार्केट जो गिरा वो यहीं तक ही आया है एग्जैक्टली। अगर आप चेक करके देखेंगे तो 17,500 के हिसाब से आप अगर सेल करते हैं और 17,950 का एसएल है, तो वहां पे 450 पॉइंट का आपका क्या रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो उसके हिसाब से 1:1 का टारगेट जो होगा वो ऑलमोस्ट 16,900 के आसपास का रहेगा। तो हमने बोल दिया था कि भाई ठीक है, एक बार मार्केट में तेजी आएगी, बट एक बार रिवर्सल का वेट करना, और उसके बाद हो सकता है दोबारा से गिरावट आएगी। बट क्या था, मार्केट जैसे जैसे भाग रही थी तो लोगों को लगा भाई न्यूज़ तो नेगेटिव है, और हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पुटे खरीद लेते हैं। तो लोगों ने क्या करा, जबरदस्ती पुटे खरीदने चालू कर दी। पुट खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। उनको मना कर रहे हैं भाई मत खरीदो, मार्केट अभी तेज हो सकता है, और अभी मेरे हिसाब से अगेंस्ट में ट्रेड मत बनाओ, क्योंकि रिवर्सल नहीं है। अब काफ़ी लोगों ने पोजीशन बनाई, और जब नुकसान हुआ तो फिर बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमने करा। इवन अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी रहते हैं, तो हमारा लर्न एंड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी हम लगातार सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि यार जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश मत करो, सेल पोजीशन मत बनाओ। लोगों को सुबह से समझा रहे हैं। आप अगर हमें मैसेज देखेंगे तो आज ये देखेगा कितने सारे मैसेज करे थे, और ऊपर से हम, हमारी टीम सब मिलकर यही काम कर रही है। ये देखो कोई भी बाय नहीं करना है, शांति से सब बैठो, लालच में आके कोई पोजीशन मत बनाना। ये मैसेज हमारा जी सुबह ही आ गया था 10:30 बजे। फिर उसके बाद मैंने भी एक मैसेज करा था, भाई वेट फॉर पैटर्न। ये देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्लियरली हमने मेंशन कर दिया था, वेट फॉर पैटर्न विदाउट एनी कंफर्मेशन, इफ यू मेक ट्रेड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस।
ये हमने मैसेजेस क्यों करे थे, क्या रीज़न था, और सुबह आज हम देखेंगे तो 10:30 बजे से ही हमने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था लोगों को। रीज़न क्या था कि लोगों को लग रहा था कि भाई मार्केट तेज है तो भाई सेल कर देते हैं, सेल करेंगे, थोड़ा भी नीचे आएगा तो प्रॉफिट कर लेंगे। एक्चुअल में आप क्या कर रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, सट्टेबाजी कर रहे थे। सट्टेबाज हो आप, जिसने आज पुट्टे खरीदी हैं विदाउट कंफर्मेशन, अपने नाम के आगे सट्टेबाज लगा लो। आप सट्टेबाजी कर रहे हो, आप कोई भी किसी भी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे। और लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास और मैं एक्चुअल में उनको बोल भी रहा हूँ कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग। अब देखो सीधी सीधी बात है, हम आप पे एफर्ट कर रहे हैं, हम आप पे एफर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, नया ग्रुप क्रिएट करा, इतनी रात को हम मैसेज करते हैं, हर टाइम पे मैसेज करते हैं, आपके कमेंट का जवाब देते हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं, हमारी टीम पूरी बैठ के काम कर रही है। बट अगर आप हमारी बात ही नहीं मानोगे और हमारी बात ना मान के अगर आप नुकसान करोगे तो यार फिर हमें ही अच्छा नहीं लगेगा ना इसमें। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर लोगों के मैसेज आते हैं तो फिर हम भी कहीं ना कहीं इरिटेट होते हैं। यार हम आपको बोल रहे हैं कि मत बनाओ सेल की पोजीशन, और फिर सेल की पोजीशन बना रहे हो, तो फिर वो गलती है, वो आपकी गलती है इसमें। तो फिर उसमें कोई एक्सक्यूज देने का बहाना मतलब ही नहीं बनता आपका। तो यार मेरे हिसाब से तो देखो, अभी तो जो मुझे लगा आज के दिन जो लोगों ने गलती करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट हाँ, अगर कोई रिवर्सल आएगा, देखो मुझे भी लग रहा है मार्केट नीचे आ सकता है, मैं भी 18,100 बोल रहा था, मुझे भी लग रहा है 18,100 200 जा सकता है बाजार। बट एक बार इसका ये टारगेट जो है वो आ सकता है। बट अभी रिवर्सल का वेट करो, जब तक रिवर्सल नहीं आएगा तब तक कोई भी किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं बनाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, वो ये हैं, अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा कि अभी भी यहाँ पे ये देखेंगे, ये क्या बना था, बेसिकली ब्लॉफ बन गया था। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था, तो वहीं पे ही लगने लगा था कि मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आगे की तरफ जा रही है। अब घूम के बाजार नीचे आएगा, अगर यहाँ से घूम के बाजार नीचे आएगा तो फिर मैं सेल बनाऊंगा, क्योंकि मैं बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। मुझे अपने पैसे की वैल्यू पता है, आप लोगों को अपनी पैसे की वैल्यू नहीं है, मेरे को है। ठीक है, मैं फालतू की सट्टेबाजी गैम्बलिंग नहीं करता, मैं हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही काम करता हूँ। विदाउट कंफर्मेशन मैं काम नहीं करता। मुझे अपने पैसों की वैल्यू है, पता है कैसे पैसे कमाए जाते हैं। कल भी हमारा बहुत मोटा प्रॉफिट आया था और आज हमने कोई फालतू का ट्रेड नहीं बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या जिसमें पैटर्न बना उसमें काम किया। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँ, वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल देना चाहूँगा। जैसे कि आज मॉर्निंग में ही हमने सबको आज क्या काम कराया था, हमने आज विप्रो बाय कराया था। आपको शायद याद होगा, तो विप्रो हमने आज बोल दिया था कि भाई बाय कर लो। यहाँ पे देखेंगे तो विप्रो कितने में बाय कराया था, 407.50 रुपये पे बोला कि भाई विप्रो खरीद लो, क्योंकि बाइंग है, इसमें पैटर्न बना हुआ है, हैमर बना हुआ। तो ये पैटर्न था ना, इस पर हमने काम करा। अब भाई मैंने कोई शादी तो ना कर रखी निफ्टी बैंक निफ्टी पे, जरूरी है उसी पे काम करना, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। अब भाई यहाँ पे देखा हमने, तो भाई विप्रो का जो रेट चल रहा था, अब देखो कितना चला गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, एग्जैक्टली 407.50 पे बोला था कि बाय कर लेना, 407.50 पे यहाँ पे बाइंग बनती थी पोजीशन। और उसके बाद कहाँ गया विप्रो, 415 के ऊपर चला गया, 415 के ऊपर चला गया। तो इतना बड़ा टारगेट आज हमें विप्रो में मिला। तो इस तरीके के मैसेजेस पे काम करोगे तो पैसा बनेगा। बट वही निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे पड़ना है। आज भी हमने पैसा कमाया है, क्यों कमाया भाई, हमने स्टॉक्स में काम करा, हमने जबरदस्ती काम नहीं करा। अब हमारा लर्न एंड अर्न का चैनल जो है उसमें हमने आईटी सेक्टर पूरा बाय कराया था। आईटी सेक्टर में इतने सारे मैसेजेस हमने करे थे, आप जाके चेक करिएगा, सब में टारगेट आए हैं। तो हमारे चैनल का भी आप देखेंगे तो ये सब आईटी सेक्टर्स के बारे में हमने बताया था। आप एक बार चेक करिएगा, जाइएगा और इस पे जाके चेक करिएगा। बहुत सारे मैसेजेस आज जो थे वो हमारी तरफ से आपको आए थे। तो उसमें भी आज सब में क्या पैसा बना है, टारगेट आए हैं। अब दोस्तों क्या है कि अभी फिलहाल तो चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया कोई बात नहीं। अब देखते हैं अब कल के लिए क्या करें, कैसे काम कर सकते हैं। तो भाई सीधी सीधी बात है, मैं कहना चाहूँगा कि अब तो हमारा मैसेज भी आज मॉर्निंग में आपको मिल गया होगा, जिसमें हमने बोला था भाई पोजीशन अवॉइड करके चलो, क्योंकि कल तो है मार्केट बंद। ठीक है, कल मार्केट की छुट्टी रहेगी। तो अब आपको क्या करना है एक्सपायरी वाले दिन में, क्योंकि अब कल मार्केट बंद रहेगा, उसके बाद एक्सपायरी है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना है। अभी क्या है कि बाजार जो है एक नया रेजिस्टेंस बना रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है वो यहाँ पे इस जगह पे एक नया रेजिस्टेंस बना रहा है, राइट। और ये रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, देखो मैं तो देखो अभी थोड़ा सेलिंग ढूंढ रहा हूँ। तो मैं तो ये करूँगा भाई, अगर कल मार्केट यानी कि परसों 17,700 के नीचे जाता है तो मैं पोजीशन शॉर्ट बना के चलूंगा, 17,700 के नीचे पोजीशन शॉर्ट बना के चलूंगा। और उसमें जो एसएल रखूंगा वो रखूंगा जी 17,770 रुपये का।
तो अगर मार्केट नीचे खुलता है परसों के दिन और थोड़ा सा नीचे जाता है तो मैं ये छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे सेलिंग करना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके अगर गिरता है तो मैं सेल करूँगा। दूसरी बात ये है कि 17,700 के नीचे अगर ये जाता है तो वहाँ पे क्या है, जो ब्लॉफ पैटर्न जो मैंने को बताया था वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। वो भी एक रीज़न है कि जिसमें मैं वहाँ पे अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाऊंगा। अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप भी काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। मार्केट बंद थोड़ी ना हो रही है, मार्केट खत्म थोड़ी ना हो रही है। आप तो ऐसे करते हो जैसे जैसे पता नहीं कल तो मार्केट होगी ही नहीं, जो पैसा कमाना है आज ही कमा लो यार। अपॉर्चुनिटी का वेट करो, फिर पैसा खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी एसेट आपकी पैसा ही है, ठीक है। अगर वही खत्म तो सब खत्म, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है, और अगर बैंक निफ्टी भी अगर आता है 39,300 के नीचे, अगर बैंक निफ्टी 39,300 के नीचे जाएगा तो भी मैं इसमें क्या करूंगा, पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकता हूँ, राइट। पोजीशन शॉर्ट बना के चलूंगा। बाकी अभी मेरे को फिलहाल अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही सेल करने की। अगर ज़्यादा तेजी आएगी, अगर यहाँ से मार्केट निकल गया तो फिर मैं छोड़ दूंगा पोजीशन को। अगर रिवर्सल आएगा तो फिर मैं सेल करूंगा। बाकी ज़्यादा कुछ बताने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल नहीं है। बाकी स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स थे, जैसे आईटीसी है। आईटीसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे आईटीसी हमें लग रहा था भाई सेल है, और देखो 2-3 बार तो आईटीसी नीचे आया भी, राइट। आईटीसी 2-3 बार हमने प्रॉफिट बुक भी कराया है इसमें, बट आईटीसी में भी क्या है, थोड़ा सा तेजी आई है इसमें। और कहना चाहूँगा थोड़ा सा मुझे लग ही रहा है, क्योंकि अभी ना आईटीसी में जो पर्सनली मुझे लग रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली आपको और ठीक तरीके से समझाता हूँ। ये जो बॉक्स में आपको बना रहा हूँ, ये देखेंगे, ये जो एरिया कंसोलिडेशन वाला जोन है। अब कंसोलिडेशन जोन में अगर बाजार जो है थोड़ा सा रिवर्सल देगा यहाँ पे, अगर ये हल्का सा रिवर्सल यहाँ से दे सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, 315 के नीचे आएगा, तो फिर इसमें क्या हो सकता है, पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। रीजन उसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन क्या है, तो कंसोलिडेशन एरिया है। दूसरा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ साथ अगर ये जो कंसोलिडेशन एरिया है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो मैं पोजीशन क्या करूंगा, यहाँ पे सेल बना के चलूंगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता हूँ मार्केट से। इस चीज़ का ध्यान आपको भी रखना है। बट वही है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना। और मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा तो भैया मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो आज गलती करी है लोगों ने, तो आज कसम खा लो भाई वो गलती आगे से नहीं करनी। बिना पैटर्न के काम नहीं करना। सेल ऑन राइज का मतलब ये नहीं कि कहीं भी बेच दो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का वेट करो। हमारा कोई भी आज किसी भी तरीके का सेल का मैसेज नहीं था। हमने आज बाय कराया है, विप्रो बाय कराया है, आईटी सेक्टर बाय कराया है। इसके अलावा अपने हम ज़्यादा कुछ काम नहीं करा। तो मार्केट हमेशा चलेगी, मार्केट बंद नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर मार्केट से बाहर हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और अपने पैसे को थोड़ा सा ना वैल्यू दे के चलो। अगर आप अपने पैसे की वैल्यू नहीं देगा तो मार्केट आपकी भी वैल्यू नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। बाकी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं आप। हमारा जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। वेबसाइट आपको पता ही है हमारी, chartanalysis.co.in। यहाँ पे जाके आप हमारा टेक्निकल का 7,999 का कोर्स ले सकते हैं। और जिन लोगों को टेक्निकल नहीं आता वो तो इसको जरूर परचेज कर लो, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब तक टेक्निकल नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का। बाकी इसमें प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, वीकेंड की मास्टर क्लास, और जो कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। साथ साथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, 11,000 का कोर्स है, 59 वीडियोस हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। बाकी चाहे तो 16,999 में आप कॉम्बो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप अपनी एक्यूरेसी 70 to 80% करना चाहते हैं। बाकी आपको फिर से वही मैं कहना चाहता हूँ, थर्सडे के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, जबरदस्ती ट्रेड मत करिएगा। रिवर्सल आए तो सेल करिएगा, रिवर्सल ना आए तो बिल्कुल भी सेल मत कीजिएगा। और कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखिए ट्रेड करते समय। और बाकी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मार्केट टाइम में कॉल आता है तो मैं आपकी कॉल भी पिक करके आपके आंसर देता हूँ। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।